अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम कुछ प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। ये लिस्ट ऑफ कुछ प्रोग्राम्स हैं फॉर योर प्रैक्टिस। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं ये, जिसमें सबसे पहले पैटर्न्स के कुछ प्रोग्राम हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न। वन वन डिस्प्ले करवाना है आपने सिंपल, फिर नेक्स्ट लाइन में डबल टू, फिर नेक्स्ट लाइन में 3 दफ़ा 3 और फिर नेक्स्ट लाइन में 4 दफ़ा 4, 4 टाइम 4। तो ये सिंपल आप नेक्स्ट लाइन और न्यू लाइन को यूज़ करते हुए सिंपल उसको पैटर्न को डिस्प्ले कर सकती हैं। इसी तरह एक और पैटर्न है जिसमें कुछ करैक्टर डिस्प्ले किए हुए हैं। ये भी आप हार्ड कोड कर और न्यू लाइन और नेक्स्ट लाइन का यूज़ कर इस पैटर्न को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। सिंपल सा ये प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से प्रोग्राम हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके पास कुछ पैटर्न है। आपके पास स्टैटिक का पैटर्न है। ये बहुत कॉमन पैटर्न है जो कि हम नॉर्मली सी या सी प्लस प्लस में भी हम बनाते हैं ये पैटर्न। तो स्टैटिक है। इसको आपने 1 टाइम डिस्प्ले कराना है, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 5 टाइम। आप इसको लूप के थ्रू भी बना सकते हो और सिंपल हार्ड कोड करके भी इसको पैटर्न को क्रिएट कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएँ जी, अरे के प्रोग्राम्स हैं कुछ। अरे के प्रोग्राम्स में सबसे पहले राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एंड रिवर्स इट। ठीक है, आपने स्ट्रिंग बनानी है, आप अरे भी बना सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास और आपने उसको रिवर्स करना है। इसी तरह अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स द लार्जेस्ट नंबर इन दी अरे। आपने एक अरे ले लेनी है, 5 नंबर्स की अरे ले लो, 5 एलिमेंट्स की अरे लेकर उसको आपने उसमें से फाइंड करना है यूज़र्स में। जब आप इनपुट लोगे रन टाइम पे, फिर आपने फाइंड करना है कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट नंबर था। इसी तरह नेक्स्ट में स्मॉलेस्ट नंबर का बात कही है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करें। यहाँ पे भी आप 5 एलिमेंट्स की अरे ले लें और उसमें फाइंड आउट कर दें कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ स्ट्रिंग के क्वेश्चंस हैं जिसमें है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट a character from user and prints it hexadecimal value। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज़र से इनपुट ली है, एक करेक्टर इनपुट लिया है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट दिया ए, तो आपने उसका ए के कोरस्पॉन्डिंग जो भी उसका हेक्साडेसिमल बनता है आपने वो आउटपुट में डिस्प्ले करानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट काउंट्स द अक्रंस ऑफ द करेक्टर इन द गिवन स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल आपने यूज़र से इनपुट ले लेनी है एक स्ट्रिंग, ठीक है, और एक स्ट्रिंग आपने टाइप कर ली है। फिर आपने बताना है कि कौन सा करैक्टर है जिसकी अक्रंस आपने फाइंड करनी है। फिर करैक्टर फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया ए, तो फिर उसने उसकी अक्रंस बता दी कि ये 2 टाइम्स आया है ए। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्ट्रिंग लिखते हो, टुडे इज़ ट्यूसडे लिखते हो फॉर एग्जांपल, और करैक्टर वो कहता है कि मेरा डी है, तो डी अगर करैक्टर वो यहाँ पे टाइप करता है तो उसकी अक्रंस भी 2 टाइम है। इसी तरह टी की भी 2 टाइम्स है। तो जो भी एंटर करेगा उसकी अक्रंस बता देनी है। फॉर एग्जांपल 0 करता है, ओ करता है, ओम की अक्रंस 1 टाइम होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ और प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट that take 2 inputs as a string from the user and print common characters in the both string। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स ले लेनी है, स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 है। स्ट्रिंग 1 में आपके पास थर्सडे पड़ा है, स्ट्रिंग 2 में आपके पास हैप्पी पड़ा है। इसमें आपने कॉमन करैक्टर देखने हैं जो कि कॉमन हैं दोनों स्ट्रिंग्स में। स्ट्रिंग्स की मैचिंग करते जानी है सिंपल। टी मैच किया एच के साथ, कॉमन नहीं है। इसी तरह एच मैच किया ए के साथ, नहीं है। यू मैच किया पी के साथ, नहीं मैच हुआ। ठीक है, इसी तरह करते करते कहीं आपकी यहाँ पे अगर कॉमन मैच आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए, इसने कहा ए यहाँ पे भी आया है और ए ये भी। इसी तरह एच यहाँ पे भी आया है और एच यहाँ पे भी। जब आप दोबारा से रिवर्स करोगे तो फिर इसमें मैचिंग होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह ये वाई मैच हो गया और ये आपके पास आउटपुट हो गई कि ए एच वाई इज़ अ कॉमन करेक्टर्स इन स्ट्रिंग। इनपुट टू स्ट्रिंग फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट कॉमन लेटर्स। अगेन वही, इसमें कॉमन लेटर कौन से हैं, मंडे और हैप्पी। तो इसमें ए वाई आ जाएगा, ए वाई इधर भी है और ए और वाई इधर भी है। अच्छा जी, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ सम ऑफ सीरीज फ्रॉम एन इनपुट टू 9।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र ने इनपुट किया है नंबर 9, तो उससे पहले जितने भी उसके पास नंबर्स आते हैं 9 से पहले, उसका सम करके कैलकुलेट करके बता देना है कि ये है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र यहाँ पे 7 देता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा 7 से, ठीक है। 1 + 2 + 3 प्लस, ये स्टॉपिंग वैल्यू है बेसिकली ना, कि आपने कहाँ पे स्टॉप करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने 15 दिया है, नंबर ऐड किया है 15, तो 15 से बैकवर्ड अगर आप जाओ, जितने भी नंबर्स हैं उनको आपने सम करके तो आंसर शो कर देना। जो भी आंसर होगा वो आपका सीरीज़ का सम होगा, उस नंबर की सीरीज़ का। अच्छा जी, इनपुट स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट द केस ऑफ इट्स लास्ट करेक्टर ओनली। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक इनपुट ली है स्ट्रिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने इनपुट दी है DAY डे, और उसका जो भी लास्ट करेक्टर है उसको आपने अपर केस, लोअर केस है तो अपर केस में उसको कन्वर्ट कर देना है, और अगर लोअर केस है तो अपर, और अपर केस है तो लोअर, वाइस वर्सा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये लोअर केस था तो ये अपर केस में हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें ये अपर केस है, कैपिटल है, तो यहाँ पे उसने उसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये अपर केस में है तो यहाँ पे उसने लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अब कुछ ग्राफिक के क्वेश्चंस हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ अ सर्कल एंड फिल इट विद द ब्लू कलर, ठीक है जी। राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल एंड राइट योर सीट नंबर इन दैट रेक्टेंगल। वो सीट नंबर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वट एवर। आपने इन दोनों प्रोग्राम्स में बेसिकली एक में सर्कल ड्रा करना है और उसको कलर कर देना है, और दूसरे में रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है और उसमें टेक्स्ट ऐड कर देना है। ये एक और क्वेश्चन है। राइट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू रीड अ करेक्टर एंड डिस्प्ले दैट करेक्टर 100 टाइम्स ऑन दी नेक्स्ट लाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक करेक्टर है, यूज़र ने एंटर किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए ही कर दिया एंटर यूज़र ने, एक करेक्टर ए, तो वो कितने टाइम डिस्प्ले होना चाहिए? वो 100 टाइम डिस्प्ले होना चाहिए करेक्टर, और वो नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए, ये लाइन में नहीं पूरा डिस्प्ले होना चाहिए, इस तरह इसका पैटर्न बनना चाहिए। ए है तो फिर नेक्स्ट लाइन में ए आ जाए, फिर नेक्स्ट लाइन में ए आ जाए, और ये टू बी कंटिन्यू रहेगा, 100 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने लूप यूज़ करनी है, और लूप यूज़ कर 100 टाइम्स ए को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा देना है। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द फॉलोइंग इंटीजर नंबर सीरीज़। ये सीरीज़ का है, 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, यानी कि आपने 4 में हमेशा 4 प्लस करते जाना है। आपने सीरीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि क्या इसका पैटर्न है, फार्मूला क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंग, और इस चीज़ को प्रिंट करवा देना है। इस सीरीज़ में 4 का एडिशन हो रही है, और ये फिर 40 तक जा रहा है। आपने एंडिंग और लास्ट वैल्यू देकर कि स्टार्ट 4 से हो और एंड 40 तक जाए, और बीच में 4 का इंक्रीमेंट होता जाए। तो ये आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट that take two integer number from user as an input and print their product on the next line. For example, यूज़र से 2 इनपुट ले लिए नंबर, ठीक है, इंटीजर टाइप के, और उनका प्रोडक्ट यानी कि उनकी मल्टीप्लिकेशन करवा कर उसकी आउटपुट शो कर देनी है। ये भी सिंपल सा प्रोग्राम है। तो ये कुछ लिस्ट थी प्रोग्राम्स की जो कि हमने यहाँ पे देखी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ और मेरे पास प्रोग्राम्स पड़े हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये भी कुछ प्रैक्टिकल के प्रोग्राम्स हैं जो कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, ये आप देख रहे हैं, जिसमें स्ट्रिंग है, पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है, उसको फाइंड करना है पैलिंड्रोम है या नहीं है, लोअर से अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्राइम नंबर चेक करना है, टेबल के का क्वेश्चन है, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए जनरेट करनी है आपने। इसी तरह एक पैटर्न है, सीरीज़ बनानी है, ये हमने पहले भी देखा है। इसी तरह एक और पैटर्न है, ये भी हम देख चुके हैं। फिर कुछ स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन है, कंपैरिजन के क्वेश्चन हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के क्वेश्चन हैं, कॉमन करेक्टर फाइंड करने का करेक्ट है, ये भी हम देख चुके हैं अभी। कुछ अरे के क्वेश्चन है, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है, सम करना है अरे को, सॉर्ट करना है अरे को, कैलकुलेट करना है अरे को। अच्छा जी, इसके अलावा लूप्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, लूप्स एंड कंडीशनल्स हैं, जिसमें हमने लूप लगानी है 1 से लेकर 100 तक, इवन नंबर फाइंड करना है। सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं,
कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल सीरीज़ को बनाना है आपने, कुछ बिट वाइज ऑपरेशंस हैं वो जो कि आपने परफॉर्म करनी है, प्रोसीजर्स हैं, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स हैं, कीबोर्ड से कैसे आपने इनपुट लेनी है और डिस्प्ले करानी है, ग्राफिक्स के प्रोग्राम है, ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर आए हैं प्रेजेंटेशन में, कुछ इंटरप्ट्स के प्रोग्राम हैं, इसी तरह मेमोरी ऑपरेशंस हैं, कुछ डाटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्टैक का यूज़ किया हुआ है, पुश पॉप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए हैं, और फाइल ऑपरेशंस हैं जो कि हमने कुछ फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि कैसे फाइल ओपन करनी है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, राइट करनी है, रीड करनी है, एंड सो ऑन। तो ये भी आपके पास डिफरेंट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। प्रैक्टिस के लिए आई होप ये आप लोगों के लिए इनफ मटेरियल होगा। मीनवाइल अगर मुझे कुछ और भी प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम मिलते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।